अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। मुल्तान में जो सर्दी है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ गैस के बिलों में भी इजाफा हो गया। अब लोग खाना बनाएं तो किस पे बनाएं, गैस आती नहीं घर में और बिल आ जाता है। उसके साथ साथ गैस जब नहीं आती तो लोग भागते हैं एलपीजी वाले के पास या फिर टाल वाले के पास, वहाँ से लकड़ियाँ परचेज़ करते हैं या गैस का सिलेंडर फिल कराते हैं। उसके बाद ही घर में खाना बनता है या फिर बाहर तंदूर पे जाकर रोटियाँ बनवाते हैं। ये आम आदमी की कंडीशन है। ये कंडीशन जो आम आदमी से गुजर रहा है कितना परेशान है और किन किन इलाकों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला तवील होता जा रहा है, और इस पर आज हम बात करेंगे। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके में मौजूद हैं, 7 नंबर चुनी के इलाके में। सर यहाँ पर हमारे पीछे एक सिलेंडर की दुकान है। पहले ज़रा यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि कितने रुपए किलो चल रही है गैस, उसके बाद पब्लिक के पास जाते हैं। भाईजान कैसे हैं आप, कितना रुपए किलो दे रहे हैं गैस? 300 रुपए किलो। तो आपने लिखा हुआ भी है 300 रुपए किलो। कितनी सेल हो जाती है रोज़ाना के हिसाब से? 2 सिलेंडर, 2-3 सिलेंडर निकल जाते हैं। तो लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, इस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। जी कहने कि 2-3 सिलेंडर वो बड़े निकाल लेते हैं, गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोग इनके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत सर। सुनाएं, गैस घर में आ रही है कि नहीं आ रही? गैस भी नहीं आ रही है। जो भरवाने जाते हैं उसके भी 300 रुपया है, उसके वो लिए तो मैंने परेशानी भाई से है। पूछा, कहता 300 रुपए किलो दे रहे हाँ हैं। 300 रुपया दे रहे हैं सर। ये देखो ना क्या हाल है। 300 रुपये में आते थे, 2 दफ़ा हांडी पकाओ, तीसरी दफ़ा फिर ख़त्म है किलो गया। अगर उधर है जो घर में है तो आती भी 2 घंटे गैस है, और जो है ना जी 41 हज़ार का बिल है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। 41 यार कुछ भी नहीं किया पिछले साल। इसीलिए जो है ना जी फिर उसे काट दिया हमने। अब ये ना एलपी चला दिया। हाँ एलपी चला रहे हैं। अब क्या करें यार, बड़े परेशान है यार इन लोगों को। पता नहीं यार, लोग सर्दी भी आ गई है, इन लोगों ने यार ऐसा काम किया हुआ है। अल्लाह में मेरी तौबा, डबल आ गया यार। इतना तो वो बिल होना नहीं चाहिए ना यार। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आपके घर में गैस कितने घंटे आ रही है? गैस आती नहीं है। आती नहीं है, फिर क्या करते हैं? एलपीजी लेते हैं, इतनी महंगी गैस है। वो भी 300 रुपए किलो। जी जी, ऊपर से लकड़ियाँ हैं वो इतनी महंगी हैं, लकड़ियाँ भी महंगी। समझ नहीं आता क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही। गैस बिल्कुल आती नहीं है, बिल इतने इतने आ जाते हैं। तो ये सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो कोई खिदमत पूरी नहीं कर रहे आप लोगों की। बस देख लें आपके सामने। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका ख़तरा भी होता है और वो नीचे से लीक वगैरह भी हो जाता है। मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। मसले मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। कहते हैं सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। चाचा जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सुनाए है। गैस कितनी आ रही है, कितने घंटे? टाइम पे आती है, घंटा अपने टाइम पे 1-2 घंटे। उसके बाद कोई मेहमान आ जाए, खाना बनाना बंद है, वो सिलेंडर वो सिलेंडर, तो बिल कितना आता है? बिल ठीक आ रहा है, अभी मुनासिब ज़्यादा आ रहा नहीं है, मुनासिब। और 7 सिलेंडर खर्चा भी है। जी जी, अल्लाह रहमत। वो कह रहे हैं सुधर जाएगा इंशाल्लाह, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद लगती है। अब हुक्मरानों को होश आ गया है। आ गया, मियाँ साहब लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए मरियम हैं। साहब भी फुल टाइम काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हौसला पाक- रखना है। अल्लाह पाक जो है ना मुल्क को सुधारेगा इंशाल्लाह। कह रहे हैं अल्लाह पाक मुल्क को सुधारेगा। अल्लाह करे सुधरे। हम सब की ख्वाहिश है, हम सब की दुआ है कि मुल्क हमारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। भाई कैसे हो? ठीक है, कुछ नवी ताज़ी? सही है, काम कार सही। गैस घर आती भाई ने कम आ रही है, बहुत कम। कम आ रही है? कितना टाइम? 9:30 नाश्ता बन जाता है, नाश्ता बनाते हुए चले जाती है। दरमियान में निकल जाती है। हाँ, खाना शाना आधा पकता है, आधा नहीं पकता। आधा फिर क्या करते हैं? फिर पड़ा रहता है, चीज़ पड़ी रहती है, वो लकड़ शक्कर पड़ी होती है। लक्कर भी सुना है महंगी होगी? लकड़ थोड़ी सी पड़ी होती है ना। नहीं, लक्कर भी कहते हैं महंगी हो गई है। हाँ, लकड़ भी महंगी हो गई है ना। तो कभी लक्कर पे चलाया, कभी एलपीजी पे चलाया, कभी गैस पे चलाया, हर जगह पैसे खर्च किए। हाँ, बिजली है, वो गैस है, सारा कुछ। कभी लाइट चली जाती है, कभी लाइट चली गई, कभी गैस चली गई। क्या हाल है जी आपके? मुल्तान में सर्दी आ गई है, साथ सुना है कि लोड शेडिंग शुरू हुई है गैस की। गैस बहुत महंगा मिल रहा है, क्या करे। आमदे हुकूमत को झोली चाह के पिटे पे और कुछ नहीं हैगा। झोली चाह के दवा लेने पे हो पिटे सो इन्हों को बैग के जिन्होंने वो हाल कर रखे। हर शय महंगाई कर रखी। तुम्हारी खिदमत पूरी कर सा, थोड़ा जिहा हौसला करो। अल्लाह खाए कैसी लगे पे काम दे। ठीक है, लेकिन वो गरीब बंदा तो चौदह के करे। लेकिन इन्हों को कोई सोचना चाहिए, कोई आवाम वास्ते कोई बेहतरी करन या कुछ नहीं। कितने घंटे गैस आती है तोरे घर? 2 घंटे औखी आती बस 2 घंटे? जी हाँ, 24 घंटे है। ते बिल कितना आना है? बिल तो वाली 3000 4000 इतने वो जो सिलेंडर भरो तो महीना चल वैसी
3000 ਦਾ बाल बंदा कोई भाषा तो नहीं सीख सकता ना हाँ भाई तो सीख नहीं है बाल वाला घर जाती है वो भी थी वो लक्कर किंतु या क्या गैस भर मैंने कोई सिलेंडर लकड़ भरवाने कट्टी से भी वो जो सिलेंडर भरवाया जा लकड़ पई तो लकड़ बाल लक्कर 1400-1500 मन थी 1600 रुपये 1600 रुपये मन ओके आवाम जेबा खाली थी ना भैया हाँ ते आम तो आमदनी इतनी है कोई ना वो थे करिए वो तो ही करिए एक लकड़ियाँ तो नहीं जलानी या गैस तो नहीं जलानी बाकी खर्चे भी हैं हमने खाना भी लेना है हमने सब्जी भी लेनी है गोश्त भी लेना है आटा भी लेना है बिजली का बिल भी देना है बच्चों की फीसें भी हैं 1000 काम है लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो आगे चलेंगे क्या हाल है जी आपके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर्दी तो आ गई लोड शेडिंग सुना शुरू हो गई टिका के लोड शेडिंग वो भी महंगी है बाजार वाली भी महंगी है समझ नहीं आ रही करें समझिए अगर लकड़ी लेने जाते हैं एक लकड़ी जोन सी है ना इसने बालन के लिए वो 1000 रुपए की कहते हैं ये मतलब गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये तो बता क्या? आम आदमी के लिए हाँ मुश्किल इस हुकूमत को चाहिए प्रोटोकॉल दे गरीब आदमी को अमीर को नहीं अपने देता ना दे प्रोटोकॉल बस कर दे। हाँ अवाम अपने को दे। करोड़ वो बस कर दें अपने बिल्कुल अब अवाम पे अवाम पर रहम करें खुदा का वास्ता को रहम करें बहुत परेशानी है भाई कहते हैं कि सुबह गैस आती है नाश्ता बनता है 2 रोटियां नहीं, बनती नहीं, हैं चली गई 10 मिनट के लिए आती है फिर उसके बाद खत्म हो जाती है वो भी इंतजार हाँ, पहले अब जैसे सर्दी पड़ गई है हाँ। अब मुकम्मल नहीं होगी जाके देखो थोड़ी सी भी नहीं होगी और बिल आएगा सर्दियों में। बिल तो ऐसे आएगा जैसे वो आता है बादशाह उनका हक है बिल लेने के क्योंकि हमें अपने माँ बाप ने जमाया है इनका बिल लेना इनका हक बनता है जैसे माँ बाप का हक है ना वो हमारे कि उनकी खिदमत करें हाँ खिदमत करें इनकी भी खिदमत करें हुकूमत को भी खिदमत करें ये बहुत परेशान है हुकूमत हाँ बहुत परेशान है अवाम की खैर है हाँ परेशानी आवाम की खैर है आवाम को कुछ नहीं होता हुकूमत की खैर हो बस जैसे हुकूमत की खैर हो अब हम पे फर्ज हो गया कि हमने इनकी खिदमत करनी है और जो कमाएंगे इनको दे देंगे कि इनके प्रोटोकॉल भी आबाद रहे हैं इनकी हुकूमतें भी आबाद रहे हैं इनके नाम भी आबाद रहे हैं ये सरदार भी कायम रहे वो कहते हैं सरदारियाँ इंशाल्लाह कायम रही ये सारा कुछ इनका कायम रहे अवाम का कुछ रहे ना रहे वो अलग बात है क्या हाल है जी आपके भाई कह रहे हैं वालेकुम सलाम भाई कह रहे हैं कि हुकूमत की सरदारी भी कायम रहे हुकूमत के प्रोटोकॉल भी कायम रहे आम आदमी का कुछ नहीं रहे कोई बात नहीं क्या समझते क्या हालत है आवाम की अभी तो बहुत महंगाई से बुरा हाल है जितनी भी आवाम है हमारी महंगाई में पीस रही है दूसरी बात यह है जो चीज़ 50 रुपए में है मंडी में तो वो यहाँ 80 रुपए से कम देता नहीं है पर दुकानदार आवाम पीस रही है हुकूमत ये फेल है हुकूमत ने कोई काम आवाम के लिए नहीं किया वो तो बातें सुने आज मरियम साहब अभी गुफ्तगू कर रही थी किसी इवेंट में वो वालदैन को भी कह रही थी कि बच्चों का बहुत ख्याल रखना है और कह रही थी कि हम लगे हुए हैं आवाम की खिदमत नहीं 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 सब झूठ है बस ये हमें दिखा रहे हैं अब बिजली का कह रहे हैं जी सस्ती कर रहे हैं सस्ती कर रहे हैं कहाँ सस्ती करते हैं हमारे 80 यूनिट आए हैं और बिल आया है जी 3400-3500 रुपया बताएं ये 80 कौन सा यूनिट का 3400-3500 रुपए भाई वाली बात की हुकूमत की खिदमत हमने करनी शाह जी क्या हाल है आपके हाल है भैया, ठीक हो? वालेकुम सलाम सुनो हाल ले कम कर दा कामगार का हाल तो ऐसी है कि मौसम जो है ना खराब हो गया कारोबार जरा थोड़ा मंदा हो गया मजा नहीं आ रहा मज़ा नहीं आ रहा वो गैस की लोड शेडिंग कितनी जा रही है गैस की सर जी बहुत जा रही है बिल ही बहुत आ गया है कितना आ गया अब इस दफ़ा 15,000 आ गया वो बिजली का आया होगा नहीं गैस का आया गैस का 15,000 हम 3 भाई हैं घर में इस्तेमाल करते हैं कुछ देखे से के चलाई नहीं 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 खाना रूटीन का भाई ये रूटीन ये खाना छाना कितने घंटे आती है भाई अब सर अब आई होगी गैस 1 बजे आती है हाँ। सवेरे नहीं आती अब आई होगी उसका 15,000 बिल आया 15,000 रुपये बिल आया और मैं एक बात वो करना चाहता जी हूँ सर जरूर करें कि मूसा इस टाइम बड़ा तंग कर रहा मैं रेडी वाला ठीक है बाल्टन वाला जो है रेडी वाले को उठा उठक जा रहा है छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहा अब भी मेरा 20,000-25,000 का नुकसान होया है कैसे वो उठा के लेता है बच्चों पे पर्चा दिलवा देता है अच्छा वो कहते हैं आप रोड पे लगाते हो रोड पे जब वो कहते ये हैं मूसा कौन से डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेशन का ये उसका अपना बाल्टन वालों का है ट्रैफिक है ट्रैफिक का है इसने इतना तंग कर रखा है हर गरीब आदमी अभी मैं 25,000 रुपये नुकसान करा मैंने 25,000 रुपये पूरा गरीब 15,000 आदमी सरकार का बिल आ गया 25,000 भाई दिया तो बचा उसने गया। थाने के अंदर गया ये कचहरी में जाओ यार धक्के खा खा के माल अभी देखो ना क्या हाल है ये उसी की वजह से माल का हाल खराब हुआ बड़ा परेशान कर रखा मूसा ने वो भाई मूसा भाई से वो रिक्वेस्ट करेंगे भाई मेहरबानी कर लें हम ये फट्टा चलाते हैं मुश्किल से बच्चों की खुराक के लिए बच्चों का खाना पूरा करने के लिए आप आते हैं और चलान 15-20 हज़ार का मेहरबानी कर लें कोई करना है तो कोई तरीके से करें ये भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या हाल है आपके वो गैस आ रही है या कम आ रही है घर की हाँ जी कहाँ आ रही है बिल नहीं आ रही बिल तो आ रहा होगा दो घंटे 1 घंटे आती बढ़ गई और बिल कितने घंटे के हिसाब का आ रहा है? वो बिल का ना पूछो कितना आया 7,000 आ गया पहले बिजली वाले सर खा गए हाँ, अब ये- गैस वाले आ गए हाँ, आ गए कोई आम आदमी की जेब खाली करनी है बिल्कुल बिल्कुल
फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हो? हाँ जी। फिर 2-3 हज़ार उसका भी खर्चा होगा। क्या पूछते हो? उधर ही बिल दे रहे हैं, हाँ। सिलेंडर भी भरा रहे हैं एलपी के। ये कोई सजा मिल रही है क्या हो रहा है? और क्या है? और इससे बड़ी सजा कौन सी है? महंगाई इतनी जोर की है। हाँ। और आमदन बिल्कुल नहीं। आमदन जी आप इमेजिन करें, उस 7,000 रुपये बिल पे किया गैस का, वो गैस आती है 2 घंटे या 1 घंटा, उसके साथ एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह खर्चा। आप सिर्फ खाना बनाने के लिए 10 से 12 हज़ार का बजट चाहिए आपको, उसके बाद आगे चलेंगे हम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो गैस कोई आ रही है, लोड शेडिंग कितनी है? इनको मैनेज करना आज नहीं रहा। आज नहीं, आप कहते हैं सिस्टम बना लिए कि पता नहीं है चलाना कैसे। ये तो बिल्कुल हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही मतलब फेल हो गया। जीरो है, जीरो। एलपीजी आप सस्ती मिलती है, ईरान से ले लें गैस, ईरान से गैस क्यों नहीं ले रहे? वो कहते हैं भाई वो अमेरिका वाले नाराज़ हो जाते हैं। अमेरिका नाराज, तो अमेरिका को कहते हैं खुद दे दें। वो कहते हैं कि हमने पहले बहुत कुछ लिया उनसे, क्या लिया उनसे? ये इमदाद वगैरह IMF की मिन्नतें करके पैसे लेते हैं। सिस्टम चलाने के लिए कोई अच्छा बंदा लेके आए आगे जो सिस्टम चलाए। धक्के पे नहीं चलेगा, हैं? धक्के पे नहीं क्योंकि सिस्टम चलाना है तो फिर अच्छे अंदाज में चलाएं, धक्के पे ना चलाएं, ये बस कर दें भाई आवाम पे। चल जी क्या हाल है तुम्हारे? अस्सलाम। वालेकुम। गैस कितने घंटे आ रही है आपके घर? गैस का तो कोई पता ही नहीं है, जो ये अपना शेड्यूल अनाउंस करते हैं हाँ। उससे भी नहीं जाती, और गैस इतनी भी नहीं होती बाज़ औक़ात के एक चाय के 2 कप बन जाएं। चाय के 2 कप बनाना मुश्किल है। हाँ जी। तो गैस सरकार बरामद कर रही है, सुई नादरा जी। और बिल कितना बेचते हैं? बिल की पोजीशन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो इतना इस्तेमाल भी नहीं है, घर बंद पड़े हैं, उनके भी इतने ज़्यादा बिल। फिक्सेशन में किसी को 1000 फिक्स किया हुआ है, किसी को 800 फिक्स किया हुआ है, किसी को 2000 फिक्स किया हुआ है। बिल 300 का होता है और बाकी टैक्स। और ये पाकिस्तान माशाअल्लाह टैक्सिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान तो नहीं रहा। टैक्सों का मुल्क बन चुका है, टैक्स हाँ। लगाते जाओ, वसूल करते जाओ। जी जी जी। और अवाम का सहूलत नहीं देनी। अब अवाम के हड्डियों में, जिस्म में खून नहीं रहा, वो अपने घर को सरवाइव करना उनका मुश्किल हो गया है। गैस और बिजली के बिलों ने ना, पहले लोग जो है ना न्याजी साहब, हम कमेटियाँ डालते थे बच्चों की शादी करने के लिए या घर बनाने के लिए। तो उनके बिल अब कमेटियाँ डालते हैं बिल अदा करने के खर्चे पूरे करने हाँ जी। और 2-2 साल जो है ना, 3-3 साल हम कमेटियाँ भरते हैं बिलों की अदायगी के लिए। ये हाल इस हाल तक पहुंचा दिया है। बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि अब हमारे खून में, हड्डियों में खून बाकी नहीं रहा, अब ये टैक्सेस का ये सारा निचोड़ बाकी रह गया है। वो अंकल बता रहे थे कि अब तो हमारी हड्डियों से इन्होंने खून भी निचोड़ लिया, कुछ बचा ही नहीं है। टैक्स अदा करके कहते कमेटी डालते हैं सरकार का बिल अदा करने के लिए। सर ये तो चलो कमेटी डालते हैं ना, अब तो हालात ये लोग अपने बच्चों के जेस उठा के कि इनके खर्चे पूरे करो, जान छुड़ाओ इनसे। इनके खर्चे तब भी नहीं पूरे होते, क्यों? इनकी भूख ज्यादा है, बात ये है। हम गरीबों को मार दिए। अब सर्विस नहीं देनी। सर सर्विस किस चीज़ को कहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। हमारे बचपन था कि हम सुकून से रोटी खाते थे, पता था। अब तो वो बातें, वो फाख्ता वाली बात हो गई कि वो खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो रोटी तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो बिजली के बिलों के लिए कभी जहेज बिक रहा, किसी बेटी का, किसी भाई का, किसी बहन का, किसी का कुछ का। तो बिजली का तो हालात कर दिया। सर्दी में तो गैस के आ गए। सर जी गैस को 400-400 रुपये बिल जिसका आता था, 2-2 हज़ार रुपये उसका बिल आ रहा है। मुझे बताएं कि रोटी खाएं, बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें। यहाँ तो हालात ये हैं कि रोटी खाते तो पानी नहीं है, पानी पीते हैं तो रोटी नहीं है, बाकी तो लवाजमात तो बड़ी दूर की बात रह गई। एक चीज़ खाएं दूसरी नहीं है, तीसरी का वो नहीं है। हालात ही नहीं हाल तक आवाम को पहुँचा दिया है। और फिर सरकार कहती है कि हमें अच्छा कहा जाए, सरकार कहती है कि हमारी सर्विस को बेहतरीन कहा जाए, सरकार कहती है कि टैक्सेस वक्त पर अदा किए जाए, सरकार कहती है कि नॉन फाइलर बर्दाश्त नहीं होगा, सरकार कहती है कि जी सिस्टम को हमने अपडेट करना है। भाई क्या अपडेट करना है? आप तो गैस नहीं दे रहे लोगों को, आप बिजली दे रहे हैं, 1000 टैक्स शामिल करें, आप उसके साथ LPG का मार्केट में मिलती है, वो महंगी है, लक्कर लेने जाता है वो महंगी है, कमाने जाता है तो कमाई है नहीं, आमदन है नहीं, तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? आपको मुफ्त में सलाम तो नहीं कर सकता वो, तो अब ये कहता है कि अपनी सरदारी कायम करने के लिए हम इतना वोट डालो जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे। पहुंचे हैं अमीराबाद के इलाके में, ज़रा यहाँ लोगों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है और गैस कितने घंटे आ रही है, ज़रा यहाँ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वो गैस आ रही है घरों में या आजकल माशाल्लाह टाइम पर आती है, सुबह आती है, दोपहर शाम। कितने घंटे? घंटा 1.5 घंटे। नाश्ता वगैरह बन जाता है? बन जाता है। और साथ LPG यूज़ करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। गैस चल रही है। और बिल
आ रहा है मुनासिब आ रहा है, अभी तक सही चल रहे हैं। अभी सही चलें, यहीं से तो खैर खबर है। क्या हाल है जी आपके? आपके यहाँ गैस की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ठीक है। सही अमीराबाद ओके जा रहा है? हाँ जी। लोड शेडिंग कम है? लोड शेडिंग कम ज़्यादा ही है। किसा? लोड शेडिंग ज़्यादा ही है, बहुत लोड शेडिंग तो है। हाँ जी। तो जब आती है तो प्रेशर ठीक होता है? प्रेशर ठीक होता है, बाज़ कम होती है। अच्छा, बात बहुत कम होती जी है। तो फिर खाना तो मुश्किल से बनता होगा? बहुत मुश्किल से। तो फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एलपीजी फिलहाल तो उसमें इसी में गुजारा कर रहे हैं। गुजारा करें। सही सही सही, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं। और बिल अब क्या है, बढ़ गया बिल। हाँ देखो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी। कह रहा बिल में इजाफा हो जाए। भाई खड़े हैं। भाई कैसे हो? क्या सूरत हाल है अमीराबाद में गैस की? गैस नहीं आता यहाँ। नहीं आता? ओ अंकल तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सही आ रही है। हमारे नहीं इधर आता। आपकी कौन सी गली बनती है? हमारी ये भट्टे पे बनती है। भट्टे वाली गली? 8 नंबर वाली साइड। 8 नंबर वाली साइड में। ठीक। कितने घंटे आ रही है? तकरीबन आता है घंटा, आता है आधा घंटा मुश्किल से। हाँ जी, सुबह। फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी इस्तेमाल। वो तो महंगी है यार, 300 रुपये किलो है। बस वही भरा लेते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। गुजारा चल रहा है। और लकड़ी ले आते हैं बस। लकड़ियाँ भी 1600 रुपये मान? बस वही ले आते हैं, कोई क्रेटी वगैरह होती हैं, ये फ्रूटों वालों से यही ले लेते हैं। अच्छा, गुजारा चल रहा है। गुजारा चला रहा है। गुजारा चला रहे हैं। चल जी, क्या हाल है आपके? सुना है गैस का हाल है? गैस तो कभी होता है, कभी नहीं होता। कभी होता है, कभी नहीं होता। और बिल? बिल ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो लाजमी है। हाँ, बिल तो इजाफी। बिजली क्या का बनेगा बिल सारे जो है ना ऐसे ही आ रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही क्या होगा? तो क्या होगा, पाकिस्तान है, यहाँ क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। कुछ भी नहीं होना। ठीक है, कुछ भी नहीं होना। यहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज बात कहते हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। आपके एरिया में गैस किस आ रही है? टाइम पे आ रही है या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम था, अब कुछ आ रही है, कुछ पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर, मतलब हम 100% ठीक नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल नहीं आई थी, कुछ बेहतर हुई है। अब कुछ बेहतर है। तो फिर एलपीजी लाजमी है? एलपीजी सिलेंडर वो भी यूज़ करते हैं? नाकाबिल बर्दाश्त कर तो रहे हैं बस। देखिए, इसका बिल भी अदा करना है और साथ एलपीजी भी इस्तेमाल करनी है, तभी खाना बनेगा 3 टाइम। अगर इनमें एक चीज़ भी कम होगी तो मसला हो गया। लाजमी संभाल। तो सरकार कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं लेके आ रही कि टैक्सेस बिल में इतने ज़्यादा होते हैं कि सर्विस की क्वालिटी बहुत डाउन होती है? सर बात यह टैक्सेस, जब हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं या कोई कमाई करते हैं, तो उसका टैक्स तो दे के आते हैं। उस वक्त भी दे के आते हैं। फिर आगे हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है। क्या टैक्स पर सारा टैक्स में चला जाए। भाई इसी काम पे लगी हुई है सरकार। भाई जो इन्होंने कमाया है, मैं यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? काम का सुनाएं। बेहतर जा रहा है। गैस कितने घंटे आ रही है? यह सर शॉर्टेज है, आपको पता है। आ जाए तो आज, ना आए तो आ जाए तो मेहरबानी, नहीं आ जाए तो कुछ नहीं कर। बिल की आपको मुनासिबत पता ही है क्या सिस्टम चल रहा है बिल का। बिल उन्हीं के हिसाब का आएगा, आपके हिसाब का नहीं आएगा कितना इस्तेमाल किया। हर चीज़ पे यूनिट बढ़ा दी है, गैस की भी, बिजली के भी। बंदा क्या करे? तो फिर एलपीजी भी इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं। वो कभी बाय चांस, जाहिर सी बात है, घर पे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, फिर मजबूरी है, वो भी चलाना पड़ता है। ऐसे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हम जरा आगे चलते हैं और मसीह लोगों से बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? सुनाएं, कैसे हैं? अल्लाह करो। गैस आ रही है घरों में या नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी ले आते हैं, कभी तो कुछ बड़ी महंगी है। बस क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। लकड़ी 800 रुपये मान। बड़ी सस्ती मिल रही है यार आपको? नहीं, वो दूसरी जो फर्नीचर वालों में मिलती है वो तो बड़ी महंगी है। वो तो 1600 रुपए की है। हाँ, वो तो बड़ी। जो पट्टियाँ होती हैं, पट्टियाँ ये फर्नीचर वाली फर्नीचर दुकानों पे ये गुजारा कर। ये भी 800 रुपये मान? 800 रुपये मान। और गैस का बिल कितना आता है? गैस का बिल आता है जी 1500 1600 एक फैमिली, छोटी सी फैमिली। तो आप कह रहे हैं कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदन वहीं पे खड़ी है? वहीं बिल्कुल। कारोबार है नहीं, खर्चे ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बड़ा महंगाई कर रही है। वो कह रहे हैं आपके लिए बैठे हैं। बहुत आप लोगों ने बनाया है तो आप लोगों का पूरा साथ देंगे। नहीं, ये देख सब्जी का रेट लगा रखा है, मजदूरी कर रहे हैं। तो काम काज तो करना चाहिए, अच्छी बात है। आमदन होनी चाहिए, काम काज में तो कोई वो नहीं है। आमदन क्या, मजदूरी कर रहे हैं, पूरा हो रहा है बस, मुश्किल से पूरा। भाई कैसे हो? ठीक सर। क्या करते हो? सर मैं बेरोजगार हूँ, बड़ा बेरोजगार हो। क्या किया है पहले? मैं सर मजदूरी करता था। तालीम हासिल की? तालीम मेरी मैट्रिक है और बड़ा बेरोजगार हूँ, शादीशुदा बंदा। कोई आपने स्किल सीखी? नहीं सर। तो कुछ स्किल पे भी काम कर लेते हैं? हुनर मेरे पे है बड़ा। किस चीज़ का? मैंने कार्यवाश करता था। कार्यवाश और लोडिंग का काम किया मैंने लेवल में। अच्छा, ये 2 काम आपको आते हैं, एक काम नहीं है मार्केट में? हाँ जी। आप जो काम आपको आता है वो काम मार्केट में कम हो गया? जी, महंगाई बहुत है, उसके अलावा घर के खर्चे हैं, फिर गैस भी नहीं आ रहा हमारा। गैस कितने घंटे आ रहा है? सिर्फ 1-2 घंटे आता है बस, उसके बाद 1-2 घंटे दोबारा नहीं आ रहा। और फिर क्या करते हो?
बस फिर लकड़ियाँ जलाते हैं, उस पर हम रोटी खाते हैं, गुजारा करते हैं। लकड़ियाँ भी तो महंगी हैं। हाँ जी, कितना पे मन लेते हो? 1200-1300 रुपये मन है, बड़ी 1400 रुपये। 1400 रुपये मन। हाँ जी, फिर भी बेहतर मिल रहा है, 1600 भी चल रहा है कहीं पर। जी बेरोजगारी है, बहुत परेशान हो पड़ा। समझ नहीं आ रही। मैं सरकार से कहता हूँ कि कहीं मेरी हो जाए एडजस्टमेंट, तो मेहरबानी। सर सरकार कह रही है कि खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है और सरकार को भी खिलाना है। जी जी, अब खुद भी हमने कुछ करना है। अब सर हम सरकार तो से मेहनत करते हैं, मजदूरी वाले बंदे तो हैं, पूरा हर नहीं जगह होता। की है। जी पूरा नहीं होता। 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी से क्या बनता है? कहता 600 दिहाड़ी से मैं क्या करूँ, 8-10 घंटे काम करता हूँ, मैं कितना कमाऊँ। हम जरा यहाँ चलते हैं। भाईजान कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कैसे जाने काम? काम शाम शुक्र अल्लाह पाक का बड़ा करम। गैस आ रही है? गैस तो नहीं आ रही। क्यों? कभी पूछा नहीं है, फोन नहीं किया कि भाईजान बिल लेने आ जाए तो गैस भी दिया करो? भाईजान पूछो भी तो अगले कहते हैं ठंड की वजह से रास्ते में ही जमी पड़ी है। अच्छा, हाँ ठंड में जी। जम गई है। हाँ जी, लेकिन बिल नहीं जमता। बिल नहीं जमता। बिल तो वही 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं। वो उसी हिसाब से। हाँ जी, तो फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्लाह के हाथ में ही है, इनके हाथ में तो मुल्क बिक हुकूमत- गया है। हुकूमत ने तो मुल्क वैसे ही बेच दिया। नहीं वैसे नहीं, ही वो बाहर कह रहे हैं कि जाके यार बैठे मुश्किल हैं। टाइम है, गुजार लो, सब्र कर लो, हौसला कर लो। कहाँ मुश्किल गुजार, कैसे गुजार लें? निश्तर में जाओ तो निश्तर में टिकट बैठे हैं। निश्तर में? हाँ जी, निश्तर में दवाई जाके मुफ्त नहीं देखो मिलती? कहाँ मुफ्त मिलती है। वहाँ जल्दी से मरीज को चेक नहीं किया जाता। वहाँ तो नाम कहते हैं का यहाँ पे लोड बहुत है, रश बहुत होता है। रश, सारी दिहाड़ी मरीज को जलील करते हैं। चेकिंग चुकिंग कुछ भी नहीं, सहूलत कोई नहीं है। कोई सहूलत नहीं है। कहते सहूलत कोई नहीं है और बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं। आप कहाँ कहाँ जाए। हम ज़रा, भाई कैसे हो, क्या करते हो? रिक्शा चला रहा हूँ। इंटर किया हुआ है। एलपीजी भी इस्तेमाल करते हो? एलपीजी इस्तेमाल करता तो हूँ। गैस इंटर किया हुआ है? जी आईसीएस के साथ। आईसीएस के साथ। और आप रिक्शे पे आ गए? जी वो सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, रिक्शा मजबूरी के तहत चला रहा हूँ। रिक्शा भी कोई काम का नहीं है और काम सुबह से नहीं लग रहा, सवारी किराया नहीं देती, महंगाई क्या इतनी कहती है। है सवारी? सवारी कहते हैं कि हमने यहाँ से लारी तक जाना हो ना, हाँ। 50 देंगे और हमारा गैस तकरीबन 300 का गैस लग जाता है। वो तो किलो लगनी है ना, 10-12 किलोमीटर है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और सवारी जो है वो मजबूर है, वो भी 100-150 में करिए वो। 100-150 200 300 में बहुत मुश्किलों से जाती है, मिनटें कर करके जाती है। और पूरा दिन कमाना बहुत मुश्किल हो गया। खर्चे जॉब भी इतने नहीं बढ़ रहे है, हैं, जॉब काम भी नहीं है, अपना काम शुरू किया वो भी नहीं है। वो भी नहीं मिल रहा कि सही तरह। तो मज़ा एलपीजी नहीं आ रहा। महंगी है। बहुत 300 रुपये किलो गैस हुआ पड़ा है और हमारा मोबाइल है वो 450 रुपये हुआ पड़ा है, पहले 150 रुपये किलो। खुदा ना करता काम शाम आ गए तो फिर तो माशाल्लाह हो गया। हाँ वो तो है, लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा काम का नहीं। आप सुन रहे हैं, गुफ्तगू करें, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, एलपीजी बहुत महंगी है। अब सर हम जाते हैं लक्कड़ वालों के पास, वो भाई क्या कर रहे हैं, कितने मन रोज़ाना बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं। वहाँ जो लोग मौजूद हैं तो वो क्या कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, सर्दी ज़्यादा आ चुकी है तो उसकी वजह से जो टाल पर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और लकड़ी भी बहुत महंगी हो गई है। पहले जो लकड़ी 1000 रुपये मन मिलती थी अब वो 1500-1400 रुपये मन मिल रही है। तो सर हम लोगों से बात करते हैं, कितनी परेशानी, क्या हाल है जी आपके? बताइएगा, गैस घर में आ रही है, लोड शेडिंग है आजकल? लोड शेडिंग है, बहुत कम प्रेशर है। बहुत कम तो प्रेशर। फिर क्या यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं? लकड़ लेते हैं, लकड़ महंगी मिलती है। लकड़ भी महंगा हो गया, गैस भी महंगी है। अब क्या करें, गरीब आदमी है, मजदूरी ऊपर सर्दी भी आ गई, सर्दी भी है, भाई मजदूरी भी करें, मजदूरी खर्चा पूरा नहीं खाना होता। बनाना घर का, भाई बच्चों के लिए नाश्ता बहुत मसला बनाना, है, बहुत मसला बन जाता है हमारे। गैस का बिल अलग, लकड़ी का खर्चा अलग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। यही सोच रहे हैं भाई हम क्या करें, गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, मजदूरी के साथ घर का खर्चा नहीं पूरा होता, परेशानी तो बढ़ती है। परेशानी बढ़ती जा रही है। भाईजान कैसे हैं आप? पहले ये बताएं, गैस कितनी आ रही है? गैस तो ना होने के बराबर ना है। होने के बराबर। फिर मुतबादिल या तो एलपीजी है या फिर लक्कड़ है। जी जी, तो क्या यूज़ करें? जी लकड़ से कि लकड़ का रेट बहुत ज़्यादा है अभी। रेट ज़्यादा हो गया जी, इसका भी। बहुत ज़्यादा रेट है, आवाम तो परेशान हो गई हर हाल में। मुझे समझ नहीं आ रही कि खर्चे कहाँ कहाँ पूरे करें। लकड़ियाँ खरीदें, एलपीजी सिलेंडर भरवाएं या गैस वालों को बिल दें। गैस देखो तो गैस नहीं आती, गैस एलपीजी वो बहुत महंगी है। कोयला देखो वो बहुत महंगा, लकड़ी देखो वो महंगी है, गरीब कहाँ जाए। इस हुकूमत है तो आवाम का बेहाल कर देगा। सर्दी भी आ गई, सर्दी बहुत आ गई। सर्दियों में वैसे भी खाने की तलब ज़्यादा होती है। बात है, बंदा कहते हैं यार हीटर नहीं जला सकता तो लकड़ियाँ जला के बैठ जाए, जिससे देहातों में होते हैं। ऐसे ही सर्दी को तो भगाना है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करें। समझ वही तो हर बात, हर बंदा समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। लकड़ी वाले को देखो तो वो लकड़ी वाला कहता है कि हमें पीछे में माल महंगा आ रहा है। क्या वो लकड़ी वाला क्या बेचारा करे, पीछे से माल महंगा आएगा तो उसने तो महंगा देना। चीज के रेट आसमानों पे चले गए। ऐसे ही भैया, आदमी के पास आमदन है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही बात हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इनका रेट कम करे, हुकूमत को चाहिए कि बच्चों गरीब आदमी को रिलीफ दे। आम आदमी को रिलीफ दे हुकूमत, तभी ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं। हमारे साथ टॉल के ऑनर मौजूद हैं, ज़रा हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात कर लें कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। कितने अरसे से ये टाल चला रहे हैं? सर ये हमारा हो गया तकरीबन, हमारे बड़ों ने ये जगह लिया हुआ था, 60 साल हो गए। 60 साल हो गए, 55 साल हो गए। ठीक है। 2-3 साल पहले कैसा माहौल था यहाँ पे? 2-3 साल पहले माशाल्लाह काम भी अच्छे थे, कारोबार भी अच्छा था। अब 2 साल हो गए कारोबार बड़ा डाउन होता जा रहा है। पीछे से हमारे लकड़ी कॉलेज जो ना मिल नहीं रहे, पीछे से बट्टी शट्टी भी गिरा दिया, उधर माल रेट डबल हो गया, इधर कारोबार नहीं है और सेल बिल्कुल कम हो गया। मन है लकड़ी तो 1600 रुपये, यानी सूखी लकड़ी का रेट है 1600 रुपये। हमें थोड़ा दिखाएं, ये जो सामने आपको ये सूखी लकड़ी है? ये सूखी लकड़ी है। बाहर से जो ना लकड़ी सफेदे की किसके की लकड़ी होती है ना, इसका रेट महंगा। ये बाहर से, ये हमारे पास जो लकड़ी पड़ी है तकरीबन बाहर से 1500 भी नहीं मिलेगा। ये कौन से किस दरख्त की है? किकर की है। किकर की। हाँ जी। और सफेदी की जो सस्ती होगी? सफेदी हम नहीं बेचते, सफेदी की तो सस्ती होती है। टाली वगैरह का हो तो 1200-1300 रुपये मन होते हैं, 1000 रुपये, यानी वो हम नहीं बेचते। हमारा टाली या शीशम हो वो 1200 रुपये तक, अगर किकर की हो तो किकर के 1600, 1500-1600 रुपये। ये सूखी लकड़ी है ना, सूखा लकड़ तो इस रेट से कम वारा नहीं खाता। आजकल इनका रेट तकरीबन 1200-1300 बाहर रेट है, और बाहर जो माल नहीं है आजकल सिंध से भी माल बंद हो गए, टैक्स वगैरह की वजह से ना माल बंद हो गया और रेट जो ना डबल हो गया। रोजाना कितने मन आप निकाले थे? सर पहला 2 साल हो गया आपको बता रहा हूँ ना, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। कारोबार बिल्कुल यानी ज़ीरो पे कारोबार है, ये नहीं रह गया और काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी शादी वगैरह से हमारा जो ना तल्लुक़ होता है, शादी वगैरह भी ना आजकल नहीं हो रहा महंगाई की वजह से, और जो भी करें ना वो LPG है ना। आपके बैठा पड़ा है काम? बस बहुत बैठा हुआ है भाईजान जी। आपके नए शापरों में ये डाले हुए हैं ये कोयले जी, किसकी कितनी डिमांड है मार्केट में? ये 120 रुपये परचून में, 100 रुपये 120 रुपये परचून में इसको सेल कर रहे हैं कि उसकी मेहनत बहुत होती है। बोरी पलटाना पड़े इसको, मैंने किलो 2-2 किलो जो है उसमें डालना, और जो है परचून परचेस में कीरी वगैरह भी निकलता है। इन कारोबार नहीं है भाईजान, सीधी बात है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। 2 साल हो गए कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो। पहले तो ये होता था कि गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई ना सर्दियों में, जी लोग सीधा टाल पे आते थे। टाल पे आते थे, अब नहीं है ना, लोग तो घर से ही नहीं निकलता। क्यों? बेरोजगारी है। अब 1000 रुपये गरीब बंदा जो मजदूर लेगा देड़ी, वो उससे घर को चलाएगा, बिल भरेगा, टैक्स भरेगा, और क्या करेगा, गैस का बिल भरेगा, वो बेचारे क्या करेगा? वो तो क्या करे। ये भाई टाल के ओनर थे, वो ये कह रहे थे कि पहले हम कई मन माल निकालते थे रोजाना, लेकिन अब ये बात नहीं है, क्योंकि 1600 रुपये मन है लक्कर, और उसके साथ साथ शादियाँ ब्याह का सीज़न है, लेकिन फिर भी काम नहीं है। ये भाई मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? सुनाए कैसा जा रहे आजकल काम? बस ठंडे चल रहे हैं, ठंडे चल रहे हैं। घर में गैस आ रही है, लोड शेडिंग है? गैस तो ऐसी आ रही है कि बस हज़ारों रुपए बिल आ रहे हैं, गैस का नाम नहीं है। गैस के हज़ारों रुपए बिल हैं, लेकिन गैस बिल्कुल गैस ऐसा है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, वो भी थोड़ा थोड़ा आता है, रोटी भी नहीं पक सकती। तो फिर रोटी पकानी तो है, या तो बाहर से खरीदें या घर में बनाएं। या तो हमारे घर के करीब ये टाल है, और यहाँ से या तो सिलेंडरों में गैस, हाँ लकड़ियाँ ले जाते हैं, या फिर गैसों के सिलेंडर भरवाते हैं। लकड़ियाँ भी चली गई 1600 रुपये में। अब बिल भी भर रहे हैं और गैस भी हमारी लग रही है सिलेंडरों में, यानी कि डबल खर्चा हो रहा है हमारा। समझ नहीं आ रही कि खर्चा कहाँ मैनेज करें। उससे बेहतर तो यही सोचा है कि अब गैस सरकारी बंद करवा दें, मीटर कटवा दें, और यही सिलेंडरों पे खर्चा करें पूरा। सिलेंडरों पे करें या लक्कर ले लें, ये 2 काम बस यही कर सकते हैं। वैसे ही है, बिलों से बेहतर है कि हज़ारों रुपये बिल भरें, वही हम गैस पे खर्चा करें, वो हमारे लिए सही रहेगा। तो इलाका कौन सा बंदा है आपका? इलाका यही है हमारा, 7 नंबर चुंगी, और बिल्कुल गैस का नाम भी नहीं, गैस का नाम निशान नहीं है। बिल हज़ारों में आ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं है। LPG खरीद रहे हैं, लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। वो ये कहना है कि आप फिर अच्छा है कि हम गैस का कनेक्शन ही काट करा दें। अगर पैसे ही भरने हज़ारों रुपये तो फिर इन्हीं को दे दें, या फिर LPG वालों को दे दें, उन्हीं से फिर हम चीज़ें परचेज़ कर लें। या अभी भी ये सिलेंडर भाई लेके जा रहे हैं। तो ये हमने आपको स्टॉल के मुनाज़िर दिखाए, हालांकि इसमें कई टन लक्कर मौजूद है, और अभी तक गाहक हमें नज़र नहीं आया, कस्टमर यहाँ पर नज़र नहीं आया। कई टन यहाँ पे माल मौजूद है। इसी तरह कोयले का हम दिखाएं तो कई शॉप यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि वो परचून के हिसाब से कभी 2 निकल गए, कभी 4 निकल गए, कभी 10 निकल गए, सीज़न के हिसाब से है, लेकिन काम उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। ये हमने सूरत आपको दिखाई, हम आपको मज़ीद भी इलाकों में लेके जाएंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त एक और टाल पे पहुँचे हैं, और ज़रा यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? लकड़ी खरीदने आए? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या सूतल गैस नहीं आ रही घर में? गैस आती नहीं है। लकड़ी भी पहले जो 700-800 थी, अब 1400-1600 में। क्या करें हम, चल गैस भी नहीं आती और लकड़ी भी। गैस जो LPG है वो 300 रुपए किलो चल रही है, 300 रुपए, और जो सिलेंडर है वो काफी महंगा है, जो घर में गैस आती है, और लकड़ भी महंगी हो गई। लकड़ भी महंगी है, अब क्या गरीब आदमी किधर जाए, ऊपर से सर्दी भी आ गई। जरूरी है जलानी, आग भी जरूर जलानी है। ये कितने का? ये देखिए जी 130 रुपए किलो है जी। ये कोयला है? हाँ जी, कोयला 5 किलो, 130 रुपए किलो जी। और ये कितने किलो शॉपर है? ये 5 किलो का जी। 5 किलो ये बना तकरीबन 650 का जी। और ये पिछले साल क्या कीमत थी इसकी? ये 100 रुपए किलो था जी। 100 रुपए किलो, मतलब कि आप तकरीबन 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो इजाफा हो गया।
और 150 रुपए शापर इसमें इजाफा हो गया। तो सेल कम हो गई होगी। सेल कम हो गई बिल्कुल। जो जिस गाहक ने पिछली सर्दियों में लिए थे वो तो कहता होगा भाई क्यों बढ़ा दिया। वो तो लड़ते हैं हमारे साथ, वो लेते नहीं है हमारे से। अब कहते हैं वो 100 दे रहे हैं, अब 130 दे रहे हैं वाले, वो क्या करेंगे, रोटी कैसे। और लक्कड़ कितने मन दे रहे हैं आप? ये 1400 रुपए मन जी। 1400 रुपए मन जी। तो पहले 1900 रुपए मन चल रहा था। 1200 रुपए मन थी पिछले साल 1200, पहले 1900 भी चलती रही। 200 रुपए महंगी हो गई। 200 रुपए महंगी। और फिर अगर वो उस पे लोडर लगवाए तो 300 रुपए, वो भी लेगा 500। लोडर वाले 200 रुपए किराया लेते हैं, तो वो 1600 में चली गई। हाँ जी 1600 में चली गई जी। एक मन पे 200 लेते हैं। हाँ जी मन का। आप बताइएगा, आप लेने के लिए यहाँ पे आए लकड़ियाँ? हाँ जी, हमें तो बहुत परेशानी हुई है, क्या करें अब। करना तो 10 बच्चे घर के खाने वाले हैं, क्या करें, कैसे सिलसिला चलाएं। अब गैस नहीं आ रही क्यों? गैस नहीं है ना, घरों में तो गैस है, इतनी सी गैस आती है। बिल तो आता होगा। बिल तो आता है, बिल डबल आता है। फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी उससे भी परेशान है, फिर खतरा भी है उसका, सिलेंडर फट ना जाए, गैस लीक हो जाए, बड़े परेशानी है। क्या करें, या तो इनके रेट कम करो। कोई आवाम जो है बहुत परेशान हुई है इस वक्त। आवाम काफ़ी परेशान है इस वक्त। तो कहें या तो रेट कम करो, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई, ऊपर से कोयला भी महंगा हो गया, एलपीजी भी महंगी हो गई, सारी चीज़। और आमदन वहीं पे करिए। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सकें। आप सुने, आप किस चक्कर में आए यहाँ पे? बस हम भी लकड़ियाँ ही लेने आए थे। लकड़ियाँ लेने आए, तो फिर क्या बना? बस महंगी बहुत है, फिर क्या करें, इसमें महंगाई के हालात समझ नहीं आ रही क्या करें। बस समझ नहीं आती क्या करें भाई। कभी इधर चक्कर लगाया, कभी उधर चक्कर लगाया। एक टाल पे जाओ तो 1500, दूसरी पे जाओ तो 1400। ये चल रहा है। हाँ जी। वो लकड़ यहाँ बेहतर तो म्यारी होती है लकड़ी। लकड़ तो अच्छी होती है, अच्छी होती है। हाँ जी। बहरहाल क्या करें, गैस इतना महंगा हो गया है, बस आता है नहीं गैस। शादियों का भी सीजन है, आप लोगों की शादियों का अब ये परेशानी देखो, हमारे हमसायों की शादी है बेचारों की, वो लेने के लिए आए। अब 5 मन वो पकवैया ने बताई है लकड़ लगेगी। वो तो बेचारा, वो बच्ची की शादी है, वो तो सर पकड़ कर बैठ गया। 7,000 उनको दे दो, पकवाई अलग होगी। पकवाई अलहदा, लकड़ के ऊपर इतने पैसे लग जाएंगे, आगे बारात को भी उसने संभालना है। बेचारा गरीब आदमी पिस गया है बिल्कुल। आम आदमी पिस गया है। क्या हाल है जी आपके? वो गैस आ रही है आपके घर? गैस है ही नहीं भाईजान। क्यों? हम तो खुद लकड़ी ढूंढते फिर रहे हैं, इनसे मांग के ले जाते हैं घर के लिए। वो सुना ये भी महंगी हो गई है। ये महंगी तो नहीं, फिर ही उठाते हैं हम तो, बेचारों से मांग लेते हैं। आप हमारे तो पैसे नहीं मांगते बेचारे, मोहल्लेदार है, कचरा गुजारा चल रहा है। गुजारा अल्लाह पाक चलवा रहा है, यहाँ तो हुकूमत नहीं चलवा रही। हुकूमत ने जो वादे किए थे बर्बाद कर रखा है, कुछ भी नहीं है। खिदमत के जो वादा किया था, अब तो फांसी लगाने को दिल कर रहा है। नहीं, वो कहते हैं भी वेट करें, सब्र करें, हालात बेहतर कर लेंगे। तो कोई मायूस ना हो। पहले इतने हुआ पड़े काम खराब, कारोबार से बैठे हमें तो 6 महीने हो गए, घर काम नहीं चल रहा। काम है ही नहीं किसी का भी, यहाँ सब बैठे हैं बेचारे, क्या करें। सुन रहे हैं, वो कहते हैं हुकूमत तो चला नहीं रही, हम खुद ही अपनी मदद आपके तहत, अपनी ताकत, अपनी मेहनत के बलबूते कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हुकूमत से कुछ रिलीफ नहीं। चलिए बताइए, लकड़ी कौन सी है? किक्कर की है, सफेदे की है? किक्कर की लकड़ी है जी। किक्कर की है, सफेदे की नहीं है इधर। अच्छा, और टाली वगैरह आ रही है? टाली वगैरह इधर नहीं आती, टिम्बर मार्केट जाती है वो। कितनी मन रोजाना सेल हो जाती है? हो जाती है 15-20 मन बिक जाती है। 15-20 मन रोजाना निकल जाती है। और कोयला कितना निकल जाता है? कोयला निकल जाता है, 1 बोरी निकल जाती है। एक बोरी मतलब 100 किलो तक? हाँ जी, पहले ज्यादा निकलती थी, 5-10 बोरियाँ निकलती थी, अब 1 बोरी 2 बोरियाँ निकलती है। अब वो ये कह रहे हैं कि इनका ये टाल है, और कह रहे हैं 15-20 मन हम रोजाना निकालते हैं। उसके साथ साथ ये लकड़ियाँ भी अगर कमरा दिखा सके, ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है, गैस है नहीं, लोग मायूस हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मीटर लगवा लिए, गैस नहीं आती। पहले 500 रुपये बिल आता था, खैर चलता था, लेकिन बिल भी ज़्यादा हो गया और गैस भी नहीं है। एलपीजी भी अफोर्ड करते हैं, साथ लकड़ की भी ज़रूरत पड़ती है। वो समझ नहीं आ रही कि वो एक सोर्स यूज़ करें। सिर्फ खाना बनाने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, लकड़ भी चाहिए उनको, एलपीजी भी चाहिए और फिर साथ गैस भी चाहिए। कहते हैं हम कहाँ जाएँ? फिर यही आसरा होगा कि एक ही चीज़ वो अफोर्ड करेंगे तो उसी को इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम तरह चीज़ों के रेट ज़्यादा हो चुके हैं। लकड़ 1400 से 1600 रुपये मन, जो कोयला है वो 120 से 130 रुपये किलो, और उसके साथ साथ जो एलपीजी है वो 300 रुपये से लेकर 320 रुपये किलो मिल रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें क्या सूरत है। बात करें हम गैस की लोड शेडिंग के वजह से, हम लोगों के पास चलते हैं। चाचा जी क्या हाल है आपके? ठीक है। गैस कोई घर में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, गैस तो नहीं आ रही। बिल तो आता होगा? बिल तो आ रहा है। कभी फोन करके पूछा नहीं है कि बिल भेज दे तो गैस भी दो यार? बताओ ना, लिखा होता है ना, बिल पे लिखा होता है। फोन हमें करना नहीं आता ना, बात ये है ना। अच्छा, बहुत तंग हुए पड़े हैं, बहुत तंग। फिर लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जब गैस नहीं आती, या एलपीजी? लकड़ी भी 1400-1500 मन है। हाँ बस वही कुछ कर रहे हैं। सर्दी आए तो 320 रुपए मसला शुरू हो जाता है। सरकार क्या कर रही है?
वो कह रहे हैं बस मर जाओ सारे। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि गुजारा करो, सब्र करो। क्या सब्र करो, हौसला। बड़ा बहुत दिन हो गया है, सब्र अच्छा, कैसे करेगा। थक गए? कैसे हो आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। गैस कितनी आ रही है? गैस बड़ी आ रही है, देगा पकाई जा रहे हैं। देगा मजे हैं यार फिर तो। मतलब कि नहीं आ रही अभी आ ही नहीं, क्या करें। और बिल लकड़ी भरते हैं, बिल तोड़ने के भेजते हैं, लकड़ियाँ बार बार रोटी पकाते हैं। बिल टिका के आता है? हाँ जी। और गैस नहीं आती? गैस नहीं आती, बिल टिका के आ रहे हैं, लकड़ियाँ बार बार के रोटी पका। लकड़ियाँ कितने रुपये मन है? 1400 रुपये मन। 1400 रुपये मन। महीने में कितनी लग जाती है? महीने में 2 मन लग जाती है। वो तो 2800 3000 रुपये, रिक्शे वाले के साथ 3200 मिल गया। और बिल कितना आता है गैस का? बिल आ जाता 3000 3500। तो ये चला गया 6000 रुपये। देखिए आपने 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ खाना पकाने के निकालना है। ये बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली बिल 8000। 8000, 14000 ये हो गया। फिर आ गया खाने का बजट महीने का, वो कितना बन जाता है? खाने का भी बन जाता है 30,000 रुपये। 45,000 पे पहुँच गए जी। और आमदन? आमदन 20,000 की नहीं है। क्या कहाँ जाए फिर? कितने समझ में नहीं आ रही, किधर जाइए किधर ना जाइए। हम जरा आगे चलेंगे और मुस्लिम लोगों के पास जाएंगे। चलिए जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की मेहरबानी। सुना है काम का? काम का बस मज़ा नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। गैस की लोड शेडिंग कितनी है आपके घर में? हमारे पास तो सुबह 6 बजे आती है, ठीक है, आधा घंटा कुछ प्रेशर होता है, आधे घंटे बाद गई आधे घंटे बाद फिर जो है वो इतनी कम होती है कि रोटी पकाना भी मुमकिन नहीं होता। तवा भी गर्म नहीं होता? तवा भी गर्म नहीं होता। और फिर सिलेंडर जब 8 बजती है, 8 बजे बाद तो वो भी गई, फिर तो वो जो हल्का सा शोला होता है वो भी गया। वो भी गया। तो फिर सिलेंडर यूज़ करते हैं? फिर सिलेंडर यूज़ करते हैं, या फिर क्योंकि हमारा रक्षा है इसी में से निकालते हैं, फिर उसी से जो है ना अपना। ये भी तो 310 रुपये 300 रुपये किलो? 310 रुपये किलो है इसीलिए। और बिल कितना बेचती है सरकार गैस का? सर हमें तो इस बात तो समझ ही नहीं आ रही, एकदम से अपना 250 से अपना 700 हुआ, 700 से 900 हुआ, अब पिछली दफ़ा 1500 रुपये था, अब पता नहीं कितना आएगा। अब गैस का बिल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। वो क्वालिटी कम होती जा रही है, क्वांटिटी भी कम हो गई, क्वालिटी भी कम। बिल्कुल बिल कम होता जा रहा है, बिल ज़्यादा होता जा रहा है और गैस कम होती जा रही है। अजीब निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? गैस कितने घंटे आ रही है आपके घर? भाईजान गैस आती नहीं है, बहुत कम आती है गैस। बिल आ जाता है तकरीबन कोई 1500 2000। 1500 2000। फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी इस्तेमाल। वो कितने किलो इस्तेमाल होती है महीने? वो महीने में तकरीबन 5-6 किलो हो जाता है। 1500-1600 वो भी निकालते हैं। वो 3-4 हज़ार से खाना पकाने का बजट है। जी जी ऐसे ही है, बाकी खर्चे अलग। बाकी अलग है। तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार कहते जी आ जाएगी, ये वो है, लेकिन आती नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा। चलिए हाल लें, मुल्क का बेड़ा गर्क होया पड़ा, महंगाई ने तंग कर रखा। महंगाई ज़्यादा हो गई है? हाँ महंगाई ज़्यादा हो गई है। कहते हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, 5 साल हैं हमारे पास। इतना अरसा हो गया, लोग नोटिस भी बजा रहे हैं, हमें हुए महंगाई इतनी हो गई। देखो कह रहे हैं कि हमें हुए 9-10 महीने, 5 साल हैं हमारे पास, 5 साल पूरी इतना अरसा हो गया। बिल है बंद मीटर का बिल कितना हो गया? 250 का आता था जब से पाकिस्तान बना। हाँ 250 का। अब कितना? अब 1420 का आ रहा है बंद। मैं किस है बंद। क्या तरीका है ये मरियम नवाज ने इतने टैक्स लगा दिए बेफजूल। मरियम साहब कहते हैं मेरे पास ये महकमा नहीं है, वफाक का महकमा है, शहबाज शरीफ साहब का महकमा है। ऑर्डर तो उसका है ना, लिखे हुआ ऑर्डर उसका, बिल दिखाता हूँ मैं आपको, सबूत दिखाता हूँ। मरियम साहब का नाम लिखा? हाँ जी, मरियम नवाज खुद बिल भेज रही है। कहते हैं अभी हम 9 महीने हुए हैं, 5 साल हैं, बच्चे भूखे मर जाए, गुजारा करने। हाँ गुजारा नहीं होता ऐसे। क्या जी क्या हाल है आपके? वो गैस की लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं, आपके इलाके में क्या हालत है? हालत ये है, कभी आती है कभी नहीं आती, बस और टाइम बनाया हुआ। बिल तो कभी रुके उन्हें ये कहा नहीं कि आपकी गैस तो कभी आती कभी नहीं आती, कभी बिल का भी ये हिसाब लगा ले, कभी भेजे कभी ना भेजे? कहते तो हैं, दरख्वास्त भी देते हैं, फिर कोई अमल तो होता नहीं है। सुनता कोई नहीं है, परवाह नहीं है। गरीबों की कोई नहीं सुनता। अल्लाह वाले से पक्की बात है, अल्लाह वाले से। लेकिन वसूली पूरी करनी है। हाँ वसूली तो पूरी करते हैं, उसमें रियायत नहीं है। बिल में रियायत नहीं है। गैस भले वो सारा दिन ना आए, हाँ बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनको अक्ल दे, बस अल्लाह अक्ल दे। हम जरा क्या हाल है भाई? गैस आपके घर आ रही है? नाश्ता सुबह किया था नहीं किया था? नाश्ता किया था, बस गैस सुबह ही आती, बस 6 बजे आती, उसके बाद गैस गुम पूरा दिन। उठ जाते हो? जी अब तो छुट्टियां भी हो गई होंगी। हाँ जी अब छुट्टियां हो गई हैं, फिर भी सुबह उठना पड़ता है नाश्ते के लिए। जी अगर ना उठे तो फिर ना उठे तो नाश्ता नहीं होता। ये बच्चों को भी हुकूमत ने बड़ा डिसिप्लिन
में डाल दिया है कि सुबह 6 बजे उठना है क्योंकि गैस सुबह 6 बजे आनी है। फिर सिलेंडर भी फिल कराते हो? जी, सिलेंडर आप भी जाते हो या लगाते भाई हैं। जाते हैं? मैं जाता हूँ। बाइक पे रखते हो? कितने किलो डलवाते हो? किलो डलवाते हैं। और कितने चल जाता है? 2-3 दिन ही चलता है बस। देखिए महीने में आप 10-12 किलो डलवाते हैं? 10-12 किलो डल जाता है। 3000 2500 रुपये वहाँ भी लगाते हो। और बिल कितना आता है? बिल आता है 2000-2500 ऐसे आता है बिल। जी सूरदाल, हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों के पास कि वो क्या कहते हैं। और भाई कैसे हो? गैस आ रही है आपके घर? हमारे घर गैस आती है सुबह। सुबह कितने बजे? 5 बजे आती है, 6 बजे ख़त्म। नाश्ता कर ले तो सुबह 5 बजे? नहीं करते, लकड़ी पे। लकड़ियाँ पे? कितने रुपये मान लेते हो? लकड़ी 1300 रुपये में। बड़ी सस्ती मिल रही है यार आपको। कहाँ से लेते हो? देहात से। देहात से? वरना ये टाल वाले तो 1600 रुपये दे रहे हैं। जी, टाल वाले तो 1600 रुपये। ये शहर और देहात का फ़र्क नहीं है। फ़र्क है। चलो 300 का फ़ायदा है आपको। और बिल गैस से कितना आता है? 10,000 12,000। गैस का यार? बिजली का इतना आता है यार ना कर। बिजली का और गैस का पूछा आपने? गैस का पूछा? गैस का 8,000 10,000 बड़ा ज़्यादा हो यार। आता तो हम बता रहे हैं ना। कितना आया बेटा? 15,000 भी आया आपका? ना कर 15,000 गैस का बिल। ये बच्चों को भी पता है गैस का कितना बिल आया उनके घरों में, क्योंकि डिस्कशन तो रोजाना होती है। क्या हाल है जी आपके? वो गैस कितने घंटे आ रही है आपके इलाके में? सर जी सुबह नाश्ता भी नहीं बना पा रहे, बहुत मुश्किल है। बच्चे स्कूल से रह जाते हैं, बाजार से। छुट्टियां हो गई तो बच्चों को सुबह उठना है नाश्ते के लिए 6 बजे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ी 6 बजे बच्चे उठ गए, उन्होंने तो नाश्ता मांगना ही मांगना है। नाश्ता मांगना ही मांगना है जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही शाम को, ऐसे ही दोपहर में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गैस के हवाले से। बिल्कुल वो जाहिर सी बात है, जब वो बिल भी इतने आ जाते हैं फिर LPG भी यूज़ करते हैं, सिलेंडर भरवा के। सिलेंडर भरवा के कहते हैं बस हो गई है, LPG यूज़ करते हैं, बिल आता है ज़्यादा, गैस आती है कम। जी आज हमने गुफ्तगू सुनी आवाम की, हमने जिससे भी बात की वो यही बात करते नज़र आया कि सरकार की सर्विस की क्वालिटी है ज़ीरो नहीं तो 10% है या 20%, लेकिन जो बिलिंग की क्वालिटी है वो 110% है। उसमें टैक्सेस अलग शामिल हैं, उसमें जो सर्विस का खर्चा है वो तो है ही है, साथ टैक्सेस की भरमार है। और टैक्सेस भी किसी और ज़माने के, कभी किस चीज़ को उठा लिए, कभी ये तो आप अंदाज़ ही आपको पता है कि टीवी की फीस भी हम पे करते हैं वो बिजली के बिलों में। अब गैस के बिलों में गैस के मीटर का खर्चा, उसके अलावा बाकी टैक्स शामिल है, तो आम आदमी कहाँ जाए। मुतालबा ये करें कि भाई सर्दी आ गई है तो मेहरबानी करके गैस की सर्विस है उसको बेहतर बना लें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।